Viewers, your friend Ashish Kumar once again welcomes all the viewers of the Hillary Times and all friends of Anu Gunj Sahitya Peeth to this special episode. Today we are joined by prominent poets and lyricists. उनके नाम हैं रमा प्रवीर वर्मा जी, नरेश चंद्र उनियाल जी, शकील अहमद अंसारी जी, प्रवीण पांडे जी, नीतू रवि गर्ग जी, नीलेश ज्वाला जी, गोपाल गुप्ता जी एंड रेखा पुरोहित जी. सभी का स्वागत. And friends, additionally, we are honored to have with us the national president of Anugunj साहित्य पीठ, अरुण त्रिवेदी अनुपम जी. आप उनको येलो कुर्ता में देख सकते हैं. वाइस प्रेसिडेंट काजू निषाद जी, सेक्रेटरी ऑफ द पीठ संजीव शुक्ल सचिन जी, and the very active, prominent, popular organization secretary of अनुगुंज साहित्य पीठ डॉक्टर ममता जोशी जी, जो आज सरस्वती वंदना भी करेंगी. सो नाउ द टाइम हैज कम. अरुण जी, आप देखिए अब आगे कैसे इन लोगों को आमंत्रित करना है. इट्स ओवर टू यू. अनुगूंज साहित्य पीठ के तत्वावधान में अनुगूंज साहित्यिक महायज्ञ द्वितीय सोपान के इस 5वें और अंतिम चरण में आप सभी का स्वागत करता हूं. और जैसी कि परंपरा है कि किसी भी साहित्यिक कार्यक्रम का, किसी भी आयोजन की हम शुरुआत माँ शारदे को नमन करते हुए करते हैं. तो मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर ममता जोशी जी को, वो आए और माँ शारदे के चरणों में अपने भाव प्रस्तुत करें. डॉक्टर ममता जोशी. माँ शारदे के चरणों में नमन बंदन करते हुए अनुगुंज साहित्य पीठ के सभी सदस्यों को मेरा नमन बंदन प्रणाम. और इस प्रतियोगिता के सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं स्वागत. और अब मैं चलती हूँ सरस्वती वंदना के लिए. सुनेगा. शारदे माँ तुझे है नमन, दे जगा माँ मुझे निज चरण. शारदे माँ तुझे है नमन, दे जगा माँ मुझे निज चरण. प्रेम की धार मन में बहा, द्वेष की भावना दे मिटा. ज्ञान की मन ले सोची लगन, आ गई शारदे माँ शरण. शारदे माँ तुझे है नमन, दे जगा माँ मुझे निज चरण. हर हृदय में जगे प्रीत माँ, प्रेम के मैं लिखूं गीत माँ. मात आशीष दे तू मुझे, ध्यान में मैं रहूं नित मगन. शारदे माँ तुझे है नमन, दे जगा माँ मुझे निज चरण. एक बन कर रहे हम सभी, नेक पथ पर चले हम सभी. हर दिशा बात हो राष्ट्र की, गर्व से मैं लिखूं जय वतन. शारदे तुझे है नमन, दे जगा माँ मुझे निज चरण. एकता का पड़ा पाठ माँ, सत्य की तू दिखा बाट माँ. प्रार्थना है यही देश की, माँ महकता रहे शुभ चमन. शारदे माँ तुझे है नमन, दे जगा माँ मुझे निज चरण. शारदे माँ तुझे है नमन, दे जगा माँ मुझे निज चरण. बहुत बहुत धन्यवाद. माँ सरस्वती की इस वंदना के बाद हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं.
अनुगूंज साहित्यिक महायज्ञ के अंतिम चरण की इस एपिसोड की तीसरे एपिसोड की जो पहली आवृत्ति के लिए आ रही हैं, हमारे बीच नागपुर से, महाराष्ट्र से हैं और रमा प्रवीण वर्मा जी बहुत अच्छी गजल कहती हैं, बहुत अच्छे गीत कहती हैं और उन्हें बहुत ही आदर के साथ मैं बुलाना चाहता हूँ। कृपया आए और इस महायज्ञ में अपनी भावांजलि दें। आदरणीय रमा प्रवीण वर्मा जी। नमस्कार सभी को। मैं रमा वर्मा नागपुर से उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच। मैं धन्यवाद करती हूँ अनुगुण साहित्य पीठ का कि जिन्होंने मुझे आज ये अवसर दिया, और उपस्थित सभी साथियों को प्रणाम करती हूँ। और मेरा गीत है जो मैंने प्रकृति के ऊपर लिखा है। ये गीत, इसमें मैंने प्रकृति के अलग अलग रूपों का अलग अलग मतलब सौंदर्य का वर्णन किया है। कहाँ तक सफल हो पाई हूँ देखिए। शुरू करती हूँ। स्वागत है। उसकी मोती लुटाती है, उसकी मोती लुटाती है, रात जब आंसू बहाती है, उसकी मोती लुटाती है, रात जब आंसू बहाती है, ओढ़े किरणों के दुशाले जब नवेली भोर आए, ओढ़े किरणों के दुशाले जब नवेली भोर आए, मंदिरों की घंटियां भी अर्ध सूरज को लगाए, मंदिरों की घंटियां भी अर्ध सूरज को लगाए, ये धरा तब मुस्कुराती है, ये धरा तब मुस्कुराती है, आस के उपवन खिलाती है, उसके मोती लुटाती है, रात जब आंसू बहाती है, तन धर धरा पर पाव किरणे धर रही है, देह नूतन धर धरा पर पाव किरणे धर रही है, प्रेम का अनुबंध पावन हर दिशा से कर रही है, प्रेम का अनुबंध पावन हर दिशा से कर रही है, मोह कुदरत से बढ़ाती है, धूप जब आंचल उड़ाती है, उसके मोती लुटाती है, रात जब आंसू बहाती है, सांझ करती है निवेदन स्वप्न तुम साकार कर लो, सांझ करती है निवेदन स्वप्न तुम साकार कर लो, और एकाकी हृदय में आसमानी रंग भर लो, सेज तारों की सजाती है, चांदनी जब झिलमिलाती है, सेज तारों की सजाती है, चांदनी जब झिलमिलाती है, उसके मोती लुटाती है, रात जब आंसू बहाती है, रात जब
आंसू बहाती है। बहुत खूब, बहुत अच्छा, वाकई। अरुण जी। ये बहुत सुंदर, रमा जी, बहुत सुंदर गीत था आपका। ओस के मोती लुटाती है, ओस के मोती लुटाती है, रात जब आंसू बहाती है। बहुत ही सुंदर मानवीकरण आपने किया, और इस अलंकार का प्रयोग करते हुए आपने अपनी रचना को बहुत ही सुंदर बना दिया। और बहुत सारी जगह मैंने बहुत सारे अंतरों में देखा आपने में, बहुत ही अच्छी परिकल्पना थी और अच्छा आपने लिखा। बहुत बहुत आभार। जी धन्यवाद आपका भी। इसी क्रम में अनुगुण साहित्यिक महायज्ञ द्वितीय सोपान के इस पंचम चरण में इसकी दूसरी आहुति अपनी भावांजलि देने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। हमारे बीच देहरादून उत्तराखंड से पधारे हैं नरेश चंद्र उनियाल जी। आदरणीय नरेश चंद्र उनियाल जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपना गीत का पाठ करें। श्री नरेश जी चंद्र उनियाल जी। जी, हार्दिक धन्यवाद आदरणीय जी। माँ बागेश्वरी को सादर प्रणाम करता हूँ। अनुगुण साहित्य पीठ को सादर नमन करता हूँ। इस पटल के श्रेष्ठाओं को मैं सादर नमन करता हूँ। हमारे साथ जितने भी विदुषियां हैं और विद्वज्जन बैठे हुए हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। मैं अनंता दल की ओर से नरेश चंद्र उनियाल, देहरादून उत्तराखंड से अपना गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत है। आप लोगों का आशीर्वाद चाहूंगा। हरदम मैं गाता हूँ जिसको, वही मधुर सा गान हो तुम। है सजती जो इन होठों पे, वह मोहक मुस्कान हो तुम। हरदम मैं गाता हूँ जिसको, तुमसे मेरी रैन सुहानी, दिवस मधुर बन जाते हैं। तुमसे मेरी रैन सुहानी, दिवस मधुर बन जाते हैं। महक तेरी मेरे हर दिन और हर पल को महकाते हैं। तुझसे ही मेरा वजूद है, तुझसे ही मेरा वजूद है, मेरी तो पहचान हो तुम। है सजती जो इन होठों पे, वह मोहक मुस्कान हो तुम। हरदम मैं गाता हूँ जिसको, परी हो तुम मेरे ख्वाबों की, शहजादी इस दिल की हो। परी हो तुम मेरे ख्वाबों की, शहजादी इस दिल की हो। मैं राही अनजान, तुम्ही तो राह मेरी मंजिल की हो। तुम हसरत चाहत हो मेरी, तुम हसरत चाहत हो मेरी, इस दिल का अरमान हो तुम। है सजती जो इन होठों पे, वह मोहक मुस्कान हो तुम। हरदम मैं गाता हूँ जिसको। गीत का अंतिम बंद देखिएगा। कोकिल के जो मधुर कंठ से मीठी बातें करती हो, कोकिल के जो मधुर कंठ से मीठी बातें करती हो। मोहक सी मुस्कान से अपनी मेरे मन को हरती हो। किस किस गुण का जिक्र करूं मैं, किस किस गुण का जिक्र करूं मैं। तुम हर गुण की तो खान हो तुम। है सजती जो इन होठों पे, वह मोहक मुस्कान हो तुम। हरदम मैं गाता हूँ जिसको, हरदम मैं गाता हूँ जिसको, वही मधुर सा गान हो तुम। है सजती जो इन होठों पे, वह मोहक मुस्कान हो तुम। हरदम मैं गाता हूँ जिसको। क्या बात बहुत है, बहुत बहुत खूब। धन्यवाद।
नरेश जी, आपसे 2 क्वेश्चन है। जी पहला क्वेश्चन तो ये है कि आपने कहा परी हो, शहजादी हो, दिल की अरमा हो। तो क्वेश्चन है कि ये कौन है, किसके लिए लिखा है? और दूसरी बात कि ये दिल के अरमा अभी हैं या दिल के अरमा इस स्टेज में आंसुओं में बह गए? अरे दोनों नहीं को सर, दिल के अरमान तो जिंदा है, लेकिन अच्छा, और ये जो गीत लिखा है सर, एक कवि के भाव है, ये ऐसा कुछ नहीं है। तो किस हाँ, चीज दिल को के देख अरमान करके ये जिंदा है। भाव उत्पन्न हुए? जी सर। क्या देखा, क्या फील किया कि ये भाव उत्पन्न हुए? सर गीत रचना करनी थी तो क्या सोचा, मैंने कहा श्रृंगारिक कवि गीत बना दिया जाए। बहुत खूब आशीष सर। जी, ये कवि की कल्पनाशीलता होती है। बिल्कुल। कवि के हृदय में एक विचार बनता है जी। और वो विचारी उसकी महबूबा हो जाती है, और उस महबूबा के लिए कैसे क्या लिख देती है लेखनी, ये सब माँ शारदा की कृपा होती है। हाँ, बहुत 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 वेरी गुड। सुंदर गीत आपने प्रस्तुत किया अमियाल जी, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक जी, आभार। इसी क्रम में अब मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे अगले प्रतिभागी जो हैं शकील अहमद अंसारी जी। शकील अहमद अंसारी जी नालंदा बिहार से हैं, और आप प्रिंसिपल के पद से रिटायर हुए हैं। और बड़ा खुशी की बात है कि अभी भी इतनी ऊर्जा इनकी लेखनी में बाकी है कि हम जैसे नवांकुरों को वो सिखाते हैं, बताते हैं और मार्गदर्शन देते हैं। आदरणीय शकील अहमद अंसारी जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं शकील अहमद अंसारी जल अभियुक्ता से मुकाम बिहार शरीफ नालंदा से मैं अनुगुण साहित्य से वंश को नमन करता हूँ और सभी उपस्थित सज्जनों को भी नमन करता हूँ। मैं अब आप लोग के समक्ष से एक गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका मुखड़ा इस तरह है। पूर्व दिशा में उजिया चल कर दिव्य दिवाकर उदित हुए। पूर्व दिशा में उजिया चल कर दिव्य दिवाकर उदित हुए। जगत प्रभाकर की किरणों से त्यों त्यों पद जलित हुए। जगत प्रभाकर की किरणों से त्यों त्यों पद जलित हुए। मुखड़ा है, पहला मुखड़ा। ललित कलित सब कलियां फूली, फूली कलियां ललित सब, ललित कलित सब कलियां फूली। मंजुल नव यौवन पाया, प्राची जिसका पवन सुशीतल, मन भावन सौरभ लाया। रस लहु पति चंचल भौरों के, रस लहु पति चंचल भौरों के, सर्व मनोरथ फलित हुए। जगत प्रभाकर की किरणों से त्यों त्यों पद जलित हुए। दूसरा अंतरा है। झीलें झलकी झिलमिल झिलमिल, झिलमिल झिलमिल झीलें झलकी, झीलें झलकी झिलमिल झिलमिल। मृदुकिने नर्तन करती, सरित पुलिन की तरु डाली पर चिड़िया मध पूजन करती। विस्तृत सकल दिशाओं के सब, विस्तृत सकल दिशाओं के सब दृश्य मनोहर ललित हुए। जगत प्रभाकर की किरणों से त्यों त्यों पद जलित हुए। पूर्व दिशा में उजिया चल कर दिव्य दिवाकर उदित हुए। जगत प्रभाकर की किरणों से त्यों त्यों पद जलित हुए। त्यों त्यों पद जलित हुए। त्यों त्यों पद जलित हुए। बहुत खूब, क्या बात है। जी आशीष जी, ये हमारे दादा ने बहुत मेहनत की, जी। क्योंकि जैसा कि हमारा अनुभूत साहित्य पीठ का जो उद्देश्य था कि इसमें सीखने और सिखाने की जो अधिगम की जो परंपरा थी उसको निभाना है। इसमें हम बहुत सारे अच्छे अच्छे रचनाकार भी हैं और कुछ ऐसे रचनाकार भी हैं जो सीख रहे हैं। मैं भी आज आज भी मैं सीख रहा हूँ।
तो बहुत कुछ सीखने को मिला। दादा ने अपने दल से अपने प्रतिभागियों को, अपने साथियों के साथ बहुत मेहनत की, बहुत अच्छी अच्छी रचना आई। दादा मैं प्रणाम करता हूँ आपकी मेहनत को, आपकी प्रतिबद्धता को। और जी दादा। जी। और इसी क्रम में हम आमंत्रित करते हैं हमारे अगले प्रतिभागी प्रवीण पांडे जी। प्रवीण पांडे जी लखनऊ उत्तर प्रदेश से हमारे साथ हैं और बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। तो आमंत्रित करता हूं उन्हें, आदरणीय प्रवीण पांडे जी वो आए और अपनी भावांजलि, इस महायज्ञ में अपनी भावांजलि प्रस्तुत करें। बहुत बहुत आभार आदरणीय। स्वागत है। मैं मां शारदे को प्रणाम करता हूं। अनुगूंज साहित्य पीठ को नमन करता हूं और समस्त व्यवस्थापक मंडल को मैं नमन करता हूं। मैं प्रवीण पांडे अवयुक्ता दल से दलाध्यक्ष भी चुना गया हूं। मेरे गीत का मुखड़ा और 2 बंद में प्रस्तुत कर रहा हूं कि ऐसा भीषण तापमान है, काया सारी झुलसाता। ऐसा भीषण तापमान है, काया सारी झुलसाता। बंद कक्ष के भीतर अब तो कुछ भी समझ नहीं आता। ऐसा भीषण तापमान है, काया सारी सुलझाता। तो ये बंद देखिएगा कि हुआ विकास प्रखरतम लेकिन पर्यावरण मिटा डाला। हुआ विकास प्रखरतम लेकिन पर्यावरण मिटा डाला। ऊपर से रबी आग उगलता, धरती उगल रही ज्वाला। बाहर कैसे पांव धरूं मैं, बाहर कैसे पांव धरूं मैं, भीतर से मन घबराता। बंद कक्ष के भीतर अब तो कुछ भी समझ नहीं आता। ऐसा भीषण तापमान है। तो ये दूसरा बंद भी देखिए जी स्वागत। कि अगर शांतिमय जीवन चाहे, जनहितकारी दृष्टि जगे। अगर शांतिमय जीवन चाहे, जनहितकारी दृष्टि जगे। नए नए पौधों को रोपे, मनमोहक ये सृष्टि लगे। और ऐसा वातावरण सृजित है, ऐसा वातावरण सृजित है, 2 पग नहीं चला जाता। बंद कक्ष के भीतर अब तो कुछ भी समझ नहीं आता। ऐसा भीषण तापमान है, काया सारी झुलसाता। बंद कक्ष के भीतर अब तो कुछ भी समझ नहीं आता। कुछ भी समझ नहीं आता। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। बहुत खूब प्रवीण जी, जब आप ये गा रहे थे तो जी। पता नहीं अब किस भाव में लिखा है, क्या सोच के लिखा है, वो तो आप ही बताएंगे। लेकिन पता नहीं, जब आप पढ़ रहे थे तो मेरे दिमाग में अभी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी को कहा था कि यू जी। आर मियरली अ साइलेंट स्पेक्टेटर। तो मुझे वही ध्यान आ रहा था और बड़ा रिलेवेंट लगा, स्पेशली दिल्ली में रहते हुए जिस तरीके का माहौल है, ग्लोबल वार्मिंग एंड सम अदर थिंग्स वर कमिंग टू माय व्यू।
तो बड़ा खूब, मुझे तो इस एंगल से मैं देख रहा था, बाकी तो आप बताएंगे। साथ ही एक आप लोगों के व्यू से बताइए, ताकि आपने एक वर्ड यूज किया है सर, संताप। तो संताप का मीनिंग बताइए, संताप का क्या मतलब है, ताकि बच्चे भी समझ सकें। नहीं, संताप नहीं यूज किया सर मैंने, अगर शांतिमय जीवन चाहिए मैंने बोला है। अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ इट्स माय बैड। जी। इट्स ओवर टू यू अरुण जी। जी, बहुत सुंदर पांडे जी, बहुत सुंदर आपका गीत। और ये सुंदर जो कहा है उन्होंने, हमारे मतलब आशीष सर ने जो बात कही है, बहुत बढ़िया बात कही कि पर्यावरण से हमने तरक्की तो कर ली है, लेकिन हमने अपने पर्यावरण को नष्ट कर दिया है। आपने बहुत बड़ी बात कह दी है। और सुप्रीम कोर्ट की जो एनजीटी की जो प्रोसीडिंग्स हुई है, उसमें ये बात बहुत अच्छी तरह समझाई गई। बहुत बहुत आभार। अच्छा, एक चीज मैं क्लियर कर दूं हमारे आशीष जी, क्योंकि हमारा ये चैनल जो है विश्व के 22 देशों में देखा जाता है, और हिंदी भाषी प्रदेशों से भी हमें लोग सुनते हैं, तो हमारे आशीष जी अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हैं। तो आप ये ना समझें कि अनुभूत साहित्य पीठ के इस मंच से हम हिंदी की अवहेलना कर रहे हैं। हमें सारी भाषाओं को एक साथ लेके चलना है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन मतलब भारत की सारी भारतीय भाषाएं हमारी अपनी है। और सहायक भाषा के रूप में अंग्रेजी इस्तेमाल होती है, क्योंकि हमें लिंक करना है, अपनी हिंदी को 7 समंदर पार लेके जाना है। तो ये अंग्रेजी हमारे लिए वो नाव, वो पतवार बनेगी, इसलिए कोई अन्यथा न ले। बहुत बहुत आभार। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूँ, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से हमारे बीच उपस्थित हैं नीतू रवि गर्ग जी। आदरणीय नीतू रवि गर्ग जी, कृपया आए और अपने गीत से इस मंच को आनंद से भर दें। नीतू रवि गर्ग जी। नमस्कार। जी, स्वागत है। नमन मंच, शारदे माँ को मेरा नमन। मैं नीतू रवि गर्ग आप सभी श्रेष्ठ गुणी जनों का हार्दिक नमन, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। मैं अनुगुंज साहित्य पीठ समूह के अभियुक्ता दल से हूँ। मैं आप सभी वे अनुगुंज साहित्य पीठ का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सभी ने मुझे इतना सुंदर अवसर दिया। अब आपका अधिक समय न लेते हुए मेरी गीत प्रस्तुति। अंजन मसीती पाती, तुम बिन रुदन करती बाती। अंजन मसीती लिखती पाती, तुम बिन रुदन करती बाती। सावन की सुहानी आओ साजन, बरसी पानी। धरती तो है प्यासी प्यासी, मेरे मन में गहन उदासी। तुम आओ तो तुम्हें सुनाती, अंजन मसीली लिखती पाती। पिया बिन रात सदा रुलाती, तुम बिन सखिया नहीं लुभाती। तुम बिन सांसें लगी अधूरी, कैसे सहूं सजन ये दूरी। रैन दिवस बस यादें आती, अंजन मसीली लिखती पाती। अंजन मसीली लिखती पाती, बिन रुदन करती बाती। धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत आभार। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। यहाँ मैं एक चीज बताना चाहूंगा अपने व्यूवर्स को, कि जितने भी
प्रोमिनेंट फेसेस को आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हिंदी उनकी कविताएं, रचनाएं और गीतों को, उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन, रियल टाइम ट्रांसलेशन, इट मीन्स कि जब वो पढ़ रहे होंगे एट द सेम टाइम उसका इंग्लिश वर्जन, इंग्लिश ट्रांसलेशन भी स्क्रीन पर आपको अवेलेबल होगा। इट्स ओवर टू यू अरुण जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यही एक तरीका है कि हम अपनी हिंदी को ऐसी जगह पहुंचा, गैर हिंदी भाषी प्रदेशों में तो पहुंचाएंगे ही, और विदेशों में पहुंचाएंगे। आप देखिए, पावलो की रचनाएं आज हमारे यहाँ प्रासंगिक हो गई हैं। भारत में पावलो की रचनाओं को प्रासंगिक माना जाता है, और मुझे उम्मीद है कि आज हमारे भारत में जो किया गया सृजन विदेशों में प्रासंगिक होगा। और इस उम्मीद के साथ मैं आमंत्रित करता हूं, हमारे बीच लखनऊ से उपस्थित हैं आदरणीय नीलेश ज्वाला जी। आदरणीय नीलेश ज्वाला जी हमारे बीच उपस्थित है, उसको मैं बड़े आदर के साथ आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपने गीत का पाठन करके इस पूरे मंच को, इस पूरे जो महफिल जमी हुई है, उसको आनंद से सराबोर कर दें। आदरणीय नीलेश ज्वाला जी। विद्या बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी मां शारदे को नमन करता हूँ। अनबूझ साहित्य पीठ के इस द्वितीय सत्र, जो साहित्य का महायज्ञ है, उसको भी नमन वंदन करता हूँ। बहुत ही अच्छा आयोजन इस मंच द्वारा हुआ है और आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। संचालक मंडल को नमन वंदन करते हुए अपने गीत की तरफ बढ़ता हूँ। मैं नीलेश ज्वाला, परिचय देना भूल गया। मैं नीलेश ज्वाला अचला दल से, एक अचला दल का सिपाही हूँ, महामाई का सेवक हूँ। आप सभी के श्री चरणों में नमन वंदन करते हुए अपने गीत की तरफ बढ़ता हूँ। स्वागत है आपका। गीत का मुखड़ा कुछ इस तरह है। प्रेम का लुटता हुआ हर क्षेत्र में संसार दिखता, प्रेम का लुटता हुआ हर क्षेत्र में संसार दिखता। आजकल संबंध तो अनुबंध या व्यापार दिखता, प्रेम का लुटता हुआ हर क्षेत्र में संसार दिखता। गीत का पहला बंद प्रस्तुत कर रहा हूं। कोख में 9 माह पाला माँ तूने हर कष्ट सह कर, तात ने घर को संवारा कंटकों से मित्र लड़कर। आज वृद्धाश्रम भिजाया पुत्र ने अंतिम समय में, मान मर्यादा मिटी ममता न दिखती भी तनय में। आज कल की पीढ़ियों में, आज कल की पीढ़ियों में क्यों नहीं उपकार दिखता। आज कल संबंध तो अनुबंध या व्यापार दिखता, प्रेम का लुटता हुआ क्षेत्र में संसार दिखता। गीत का दूसरा बंद प्रस्तुत है। बस 2 ही बंद पढ़ूंगा। पति पढ़ा कर प्रेम पूर्वक था प्रिया अफसर बनाया, पति पढ़ा कर प्रेम पूर्वक था प्रिया अफसर बनाया। मन हृदय पुलकित हुआ था और खुशियां भी मनाया। प्रीत में पढ़कर प्रिया पर नर प्यारी हो गई वो, त्याग तप सब भूल पति का जर दुलारी हो गई हो। तो क्यों नहीं
क्यों नहीं सियासती सा पत्नियों में प्यार दिखता। आजकल संबंध तो अनुबंध या व्यापार दिखता। प्रेम का लुटता हुआ हर क्षेत्र में संसार दिखता। आजकल संबंध तो अनुबंध या व्यापार दिखता। प्रेम का लुटता हुआ हर क्षेत्र में संसार दिखता। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है नीलेश जी, जब आप ये गा रहे थे तो मुझे एक बहुत पुराना गीत याद आया। मोहब्बत अब तिजारत बन गई है, तिजारत अब मोहब्बत बन गई है। आपने जो ये हार्श ट्रुथ जो हम सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं बट नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस हार्श ट्रुथ, वो हम सबके सामने लाके रख दिया है। सो नाइस सर, बहुत बढ़िया, लाजवाब। एक बंद और था सर मित्रता के में, लेकिन हमने कहा दो ही ठीक है बस। चलिए चलिए, आपको समय को अनुमति भी देख, देते हैं, आपको अनुमति देते हैं, आप ये भी बंद पढ़ दीजिए। चलिए ठीक, पढ़ता हूँ सर। अंतिम बंद की तरफ बढ़ रहा हूँ सर, जैसा आदेश हुआ है। आजकल संबंध तो, अंतिम बंद देखिएगा। मित्रता का मित्र अब मंतव्य कान्हा है। मित्रता का मित्र अब मंतव्य कान्हा सा कहाँ है। कर्ण जैसा कौल वाला कौन बाका नर यहाँ है। मित्र बन कर घात करते देखता प्रतिदिन यहाँ। सोचता हूँ मानवों के बीच हूँ या हूँ कहाँ पर। तो मित्रता का अब सुदामा सा कहाँ किरदार दिखता। आजकल संबंध तो अनुबंध या व्यापार दिखता। प्रेम का लुटता हुआ हर क्षेत्र में संसार दिखता। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं दिल्ली से हमारे बहुत ही अच्छे मित्र गोपाल गुप्ता जी। बहुत अच्छी गजल कहते हैं, बहुत अच्छे गीत उनके हैं, छंद भी बहुत अच्छा कहते हैं और साहित्यिक चर्चा उनसे अक्सर मेरी होती रहती है। लेकिन आज मैं उनसे गीत सुनना चाहूंगा और बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपने गीत से इस पूरे मंच को आनंद से। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी। जी, स्वागत। नमन अगुण साहित्यिक मंच और मैं गोपाल गुप्ता आप सबके समक्ष गीत रखता हूँ। तगाफुल नजर का लहकदार पानी। तगाफुल नजर का लहकदार पानी। हुआ तुमको छू के महकदार पानी। दुआ रंग लाई हिना रंग लाई। अधूरी सी हसरत हुई आज पूरी। निकल चांद आया है पर्दे के पीछे। निकल चांद आया है पर्दे के पीछे। चढ़ा इश्क का जो कसकदार पानी। हुआ तुमको छूकर महकदार पानी। हुआ तुमको छूकर महकदार पानी। अगला बंद है। हंसी सुन के तेरी खिले गुल चमन के। हंसी सुन के तेरी खिले गुल चमन के। लहू बन के सोला है दौड़ा बदन में। लगे अप्सरा जैसे ठाड़ी भुवन में। खिला रंग धानी चमकदार पानी। हुआ तुमको छूकर
हुआ तुमको छूकर महकदार पानी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने इतने मन से वाकई सुना। बहुत अच्छा। बहुत ठीक। अरुण जी जी जी, हुआ तुमको छूकर महकदार पानी, बहुत अच्छी नज्म थी आपकी। मैंने पहले ही कहा था, आप सभी लोगों को बताया था कि आप गजल बहुत अच्छी कहते हैं, तो आज इन्होंने नज्म भी बहुत अच्छी पढ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जी जी, सर, आशीष जी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ कहना ये चाहूंगा कि ये जो अपनी रचनाएं सुना रहे हैं, इनकी कुछ पंक्तियां अभी अभी हमने एक्स पर भी डाली हैं, ट्विटर पर भी डाली हैं, और कुछ क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। तो जी जब ये जी जरूर। कंप्लीट कर लेंगे तो मैं चाह रहा हूँ कि वो कुछ क्वेश्चंस भी इनसे पूछ लेंगे, शो थोड़ा जरूर। एंटरटेनिंग हो जाएगा। एक बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल। रमा जी के लिए है, प्रवीण जी के लिए है, और गोपाल गुप्ता जी के लिए भी है। जी जरूर जरूर। चलिए फिर इसी क्रम में हम आमंत्रित करते हैं रुद्रप्रयाग उत्तराखंड से हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय रेखा पुरोहित जी। आदरणीय रेखा पुरोहित जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो अपने गीत के साथ आए और इस मंच को एक नई दिशा दें, एक नए आनंद से भर दें। आदरणीय रेखा पुरोहित जी। राम आप सभी को। जय मां शारदे। नमन अनुगुण साहित्य पीठ, समस्त आयोजक गण और सभी प्रतिभागियों को मेरा सादर नमन। आज पंचम चरण, इसका द्वितीय उपचरण, और इसमें मैं रेखा पुरोहित दल अनंता से आपके समक्ष अपनी उपस्थिति लेके आई हूँ, अपनी उपस्थिति दर्ज कर रही हूँ, और आशा है आपको मेरा गीत पसंद आएगा। और इतने सारे लोगों ने सुना दिया है तो अब मुझे बहुत घबराहट हो रही है, क्योंकि मेरा आखिरी नंबर है और मैं बहुत घबराई हुई हूँ कि पता नहीं मैं क्या करूंगी। तो कोशिश की है, आशा है आप लोगों को पसंद आएगा। स्वागत है आपका। धरा खिले गगन खिले सारा ये चमन खिले, प्रेम भाव ऐसा हो सबके ही मनस मिले। प्रेम भाव ऐसा हो सबके ही मनस मिले। धरा खिले गगन खिले सारा ये चमन खिले, प्रेम भाव ऐसा हो सबके ही मनस मिले। प्रेम भाव ऐसा हो सबके ही मनस मिले। एक गीत एक स्वर एक सबकी साधना, स्वार्थ राग द्वेष भरी छोड़े शूद्र भावना। स्वार्थ राग द्वेष भरी छोड़े शूद्र भावना। एक सूत्र में बंधे मोती माल में सिले। एक सूत्र में बंधे मोती माल में सिले। प्रेम भाव ऐसा हो सबके ही मनस मिले। प्रेम भाव ऐसा हो सबके ही मनस मिले। एक दृष्टि एक सृष्टि एक पालनहार है, भेद नहीं कभी करे वही खेवनहार है। एक दृष्टि एक सृष्टि एक पालनहार है, भेद नहीं कभी करे वही खेवनहार है। रचे ऐसा जगत हम हो न कोई भी गिले। रचे ऐसा जगत हम हो न कोई भी गिले। प्रेम भाव ऐसा हो सबके ही मनस मिले। प्रेम भाव ऐसा हो सबके ही मनस मिले। एक सूर्य एक चंद्र जगत प्रकाशमान हो। एक सूर्य एक चंद्र जगत प्रकाशमान हो। बहे पवन मंद मंद उड़ान भी समान हो। बहे पवन मंद मंद उड़ान भी समान हो। एक पंथ सभी कदम एक साथ उठ चले। एक पंथ सभी कदम एक साथ उठ चले। प्रेम भाव ऐसा हो सबके ही मनस मिले। प्रेम भाव ऐसा हो सबके ही मनस मिले। आखिरी है। एक मात्र धर्म यही एक मूल मर्म रहे। एक मात्र धर्म यही एक मूल मर्म रहे। डोर प्रेम की बंधे नित स्वभाव नर्म रहे। डोर प्रेम की बंधे नित स्वभाव नर्म रहे। सबके रोम रोम बस दीप प्रेम का जले। सबके रोम रोम बस दीप प्रेम का जले। प्रेम भाव ऐसा हो सबके ही मनस मिले।
प्रेम भाव ऐसा हो सबके ही मनस मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब। रेखा जी, जब आप ये पढ़ रही थी तो मैं जी शायद 7वीं 8वीं में होगा, तो एक मैंने कविता पढ़ी थी मैथिली शरण गुप्त जी की, जहां तक मुझे जी याद है, पुष्प की अभिलाषा। जी। तो चाह मुझे नहीं लग रहा सुरबाला की, था चाह नहीं सुरबाला की आंख, जी जी, गहनों बिल्कुल में गोथा बिल्कुल। जाऊं। जी तो बड़े दिनों के माखनलाल बाद माखन माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना थी। माखनलाल चतुर्वेदी, हाँ, बिल्कुल माखनलाल बिल्कुल। जी। तो मुझे वो याद आ रहा था कि ये रेखा जी की अभिलाषा है, ये हो वो हो, और वाकई जी एक खेवन हार हो। और जिस तरीके से लोग आज जाति धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं, ये बड़ा रिलेवेंट मुझे उस सेंस में लगा। सो बिल्कुल सर, नाइस। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ अभी भी बहुत सारा ये है, जहाँ मैं टीचिंग करती हूँ तो वहाँ पर बहुत ज्यादा है, इसलिए ये थोड़ा भाव ऐसा आया तो मैंने लिख दिया। बहुत खूब। बहुत बहुत धन्यवाद। जी आदरणीय, आपका गीत जो है एक दृष्टि एक सृष्टि यानी एकाकार, यानी हर चीज एकमात्र धर्म, आपने हर बात कह दी। आपके गीत में ऐसा कोई कोई ऐसा कोई भाव नहीं था जिसके बारे में बताना समाज के हित में ना हो। हर चीज समाज का निर्माण करते हुए राष्ट्र के निर्माण में थी, और सारी सृष्टि को एक भाव करते हुए, सारी सृष्टि में प्रेम का संदेश देते हुए आपकी रचना वाकई में मैं नमन करता हूँ। और प्रेम भाव ऐसा है कि सबके मन मिले। बहुत कम लोग ऐसा सोचते हैं कि सबके मन मिले। सबके दिमाग में ये बात रहती है कि बस मेरा भला हो, भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता। लेकिन आपकी बात में ये बात थी कि सबके सब एक ही दृष्टि हो, एक ही सृष्टि हो, एक धर्म हो, एक मर्म हो। क्या बात है। और वही भेद ना करे, वही पालनहार है। कितनी बड़ी बात कही। बहुत बहुत आभार आपका। और अब मैं, बहुत सारे प्रश्न हैं जैसा आशीष जी ने बताया, कि पूछ लेते हैं। जी, कुछ क्वेश्चंस हैं जो फनी क्वेश्चंस हैं। आप लोग जैसे इतने इंटेलेक्चुअल पर्सन, आप लोगों की नज़र में तो ये फालतू क्वेश्चंस हैं, तो मगर आप लोगों से बड़ा सीरियस आंसर चाहिए, इस पर सही आंसर चाहिए। लेकिन तो हमारे हमारे श्रोता हमसे बड़े हैं। श्रोता हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। हमारे जो दर्शक हैं उनकी हर शंका का समाधान किया जाएगा, हम्म, क्योंकि हमने बहुत कुछ, इन्होंने जो अपनी कलम से लिखा है वो हम्म, आपको अपने दिमाग से, आपकी कल्पनाशीलता से आपको जवाब देंगे, हम्म। मुझे उम्मीद ये है। क्वेश्चन है प्रवीण पांडे जी के लिए। आपने पर्यावरण पे जो लाइनें सुनाई थी, तो ये क्वेश्चन है दिल्ली से ही। ये प्रश्न है एक्स के थ्रू। आपसे ये पूछ जानना चाहते हैं कि एक सटीक उपाय बताइए, सॉलिड उपाय बताइए कि दिल्ली के एयर पॉल्यूशन को ठीक किया जा सके। क्या आपकी पंक्तियों से कुछ हो सकता है? प्रवीण जी पांडे हाँ, जी। जी हाँ, पंक्तियों से हो। जो मैंने इस गीत का अंतिम बंद पढ़ा, तो यदि उसको हर आदमी अमल में लाने की कोशिश करे कम से कम, तो इस पर्यावरण प्रदूषण से निश्चित रूप से ही निजात पाई जा सकती है। और पर्यावरण प्रदूषण केवल ऑक्सीजन खरीद करके नहीं पूरी की जा सकती। जब तक कि प्राकृतिक हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी आदरणीय, तब तक पर्यावरण प्रदूषण किसी भी कीमत पर कम नहीं किया जा सकता है। कृत्रिम चीजों से मानव की आवश्यकता पूरी नहीं की जा सकती है। मैंने कोरोना काल में भी देखा, क्योंकि मैं वन विभाग से ही रिटायर्ड हूँ, ये भी जी मैं आपको बता दूं। मैंने कोरोना काल में देखा था कि ऑक्सीजन के लिए किस तरीके से लोगों ने परेशानियां उठाई हैं, और कितनी जाने गई हैं इसकी तो कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती है। सही कह रहे हैं, सही बात। उस पीरियड में मैंने लिखा था ये रचना, और उस पीरियड में मैंने कई रचनाएं लिखी थी ये पर्यावरण प्रदूषण पे। तो इसका एक ही उपाय ऐसा है कि ये आप शुद्ध सांस लेना चाहते हैं, तो एक पौधे को रोप करके और उसकी पूरी तरीके से सेवा करके उसको एक पूर्ण वृक्ष का रूप दीजिए, तभी आप जीवन में सफल हो सकते हैं। ये मेरा मानना है। धन्यवाद। बहुत बहुत खूब। बहुत। ये जो कंक्रीट के जंगल कम किए जाएं, जी, कंक्रीट के जंगल कम किए जाएं और पेड़ उगाए जाएं। बहुत सुंदर बात कही जी। ये जो प्रवीण जी से जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था, ये यूजर का नाम है भक्त प्रकाश दुबे। जी अगला भक्त प्रकाश क्वेश्चन जी, है आपको गोपाल गुप्ता जी के लिए। आप कुछ कह रहे थे अरुण जी? मैं कह रहा था कि शायद आपको आपका जवाब मिल गया होगा भक्त बिल्कुल। प्रकाश जी को। हाँ जी।
गोपाल जी, आपने एक पंक्ति आपने कही थी, एक लाइन कही थी, जरा उसे दोबारा से पढ़िएगा। क्या छूकर पानी महकने लगे? हुआ तुमको छूकर महकदार पानी। महकदार पानी, इसी पर क्वेश्चन है। ये भी दिल्ली से हैं। ये कह रहे हैं कि दिल्ली में पानी की बड़ी समस्या है, हमारे एरिया में पानी बदबूदार आता है, तो आप उपाय बताइए, ऐसा क्या आपने टच किया या टच कराया जाए जिससे इनके यहाँ पानी खुशबूदार हो जाए, महकदार हो जाए। सर, इस बारे में केजरीवाल जी ने बड़ा अच्छा कर रखा है। हालांकि सरकारी चीजों से मैं दूर रहता हूँ, पर एमसीडी फिल्टर लगा रही है जगह जगह, एक ही कंप्लेंट पे इसका समाधान होता है। अगर चलिए ऐसा ठीक। कुछ भी है तो अपने नजदीक के एमसीडी के ऑफिस में जाके आप जल विभाग में कंप्लेंट दे सकते जी जी, ठीक बात, ठीक बात। बहुत हैं। खूब। आपकी इनका नाम समस्या का है, तत्काल समाधान होगा। बिल्कुल, यूजर का नाम है अंशिता। रमा जी, आपके लिए एक क्वेश्चन है। ये भी एक स्कूल स्टूडेंट ने पूछा है। आपने बोला है रात आंसू बहाती है। ये कह रही हैं कि हम तो दिन भर स्कूल में आंसू बहाते हैं होमवर्क के लोड से, तो कुछ ऐसा उपाय बताइए कि जिससे ये आंसू थम सके। अच्छा, तो मैंने कहा रात आंसू बहाती है, जैसे आप पत्तों पे देखते हैं वो उसकी बूंदे, तो वो रात के आंसू होते हैं। और आपके आंसू अगर बह रहे तो आप अपनी स्कूल में बहाते हैं ना, स्कूल का टाइम से काम करते रहिए, पढ़ाई अपनी कंप्लीट करिए, तो आपको समय अपना से अपना काम करेंगे हाँ तो आपको ये आंसू जो हैं वो मोतियों खुशी के से आंसू लगे। लगने लगेंगे। ओ हाँ, खुशी के आंसू लगेंगे। फिर आपकी आंखों से खुशी के आंसू निकलेंगे। अभी तो तकलीफ में कर रहे हो कि मतलब मैं पढ़ना पड़ रहा है इसलिए आंसू निकल रहे हैं, बाद में वो आंसू खुशी के निकलेंगे जब आपको सक्सेस बात, क्या मिलेगी। बात, बहुत सुंदर जवाब। तो ये क्वेश्चन प्रियेश कुमार जी की तरफ से है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अनुगुण साहित्य पीठ। मैंने बिगनिंग में उनका इंट्रोडक्शन कराया था, तो जिनका नाम है काजू निषाद जी। तो ये क्वेश्चन सर उनके लिए है। ये भी बड़ा फनी क्वेश्चन है। ये यूजर पूछ रहे हैं कि आपका नाम काजू निषाद जी है, तो ये नाम किसने रखा? क्या आप इस नाम से सिंस चाइल्डहुड आप संतुष्ट हैं? जी काजू जी। सभी को प्रणाम जी। ये हमारा नाम हमारी माता जी ने रखा है। और एक बार हमारे टीचर, जब मैं 9वीं क्लास में था, रजिस्ट्रेशन हो रहा था, तो हमारे टीचर बोले थे कि आप अपना चाहेंगे तो अपना नाम चेंज कर सकते हैं, कुछ अच्छा रख सकते हैं। तो चूंकि हम सबसे करीब अपने माँ के ही हैं, तो चूंकि अगर दुनिया में और दूसरा कुछ भी मिलेगा शायद चेंज हो जाए, खत्म हो जाए, लेकिन माँ का दिया हुआ नाम रहेगा, जो हम मर भी जाएंगे तो भी फिर कभी ये समाप्त नहीं होने वाला है। तो मैं सर से बोला था कि नहीं, मुझे इस नाम को बदलना ही नहीं है, बल्कि मुझे ये तखल्लुस का नाम भी दिया जाता है बहुत जगह से कि आप अपना तखल्लुस का नाम रखें। लेकिन मुझे इस नाम से इतना मतलब प्रेम है कि इस नाम के सिवा मैं दूसरा नाम रखता भी नहीं हूँ, तखल्लुस का नाम भी नहीं रखता हूँ, क्योंकि हमारी बहुत माता जी ने दिया है, तो ये नाम हमेशा हमारे साथ में रहे। तो क्या उम्मीद है बात है, कि बहुत सुंदर। आपको आंसर मिल गया होगा, और आंसर उन लोगों को भी मिल गया होगा जिनके कारण दिल्ली और बड़े बड़े कॉस्मोपॉलिटन सिटीज में ओल्ड एज होम खुल रहे हैं। जी माँ जी। क्या होती है, फादर क्या होते हैं, इसका भी आंसर मिल गया होगा। तो अरुण जी, हमें लगता है कि ये शो काफ़ी अच्छा बना होगा और लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप बताना, बुरा लगे तो भी बताना, ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सके। और आप सभी देख रहे थे द हिलेरी टाइम्स, और अगला एपिसोड लेके हम बहुत जल्द आएंगे। और आपको अगेन मैं बोलूँगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का एड्रेस है youtube.com/द हिलेरी टाइम्स। आप सभी ने पार्टिसिपेट किया, सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जय हिंद।